साल बाद इस दरवाजे ने फिर दस्तक दी है। I can see dead people. बचपन से भूतों के बीच पला बड़ा हूँ मैं। मुझे तुम बहुत बुरी लगने लगी। मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती। ये तो हमारे से भी ज्यादा। तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भूल भुलैया 2 मूवी को, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। और चैनल पर न्यू है तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। इसके पीछे कोई साधारण आत्मा नहीं है, काला जादू करने वाली मंजुलिका है। तो मूवी की शुरुआत में हम ठाकुर साहब समेत पूरी फैमिली को देखते हैं, जहां पर एक ताकतवर इविल स्पिरिट एक औरत को घसीटते हुए कहीं पर ले जा रही थी। लेकिन बाबा उस स्पिरिट को एक कमरे में कैद कर उस दरवाजे के ऊपर भैरव कवच लगा देते हैं, जिससे कि वो इविल स्पिरिट वहीं पर कैद हो जाती है। खैर अब कहानी 18 साल आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर रूहान रीत नाम की एक लड़की से मिलता है, जो की अपनी शादी से दूर घर से आई हुई थी घूमने के लिए। वो इस शादी को करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसको बुलाते हैं क्योंकि इससे उसके फादर यानी कि ठाकुर साहब की बदनामी हो जाती। और ठाकुर साहब वही है यानी कि शुरुआत वाले, और रीत उनकी ही बेटी है। खैर अब इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और तभी रीत और रोहान मस्ती करने लगते हैं, और जिस बस में वो चढ़ने वाले थे वो बस नीचे खाई में गिर जाती है, जिससे लकीली रीत और रोहान बच जाते हैं। लेकिन बाकी सभी पैसेंजर जो उसके अंदर थे वो मारे गए थे। अब रीत के घर वाले और उसकी छोटी बहन इससे काफी परेशान थी, लेकिन रीत उनको एक बूथ से कॉल लगाती है। लेकिन रीत की आवाज उसकी छोटी बहन को नहीं आती, लेकिन रीत सब कुछ साफ साफ सुन पा रही थी। तो रीत यहाँ पर ये सुनती है कि जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी यानी कि सागर से, वो उसकी छोटी बहन से प्यार करता है और उसकी छोटी बहन भी उसे प्यार करती है। अब रीत को ये लगने लगता है कि अगर वो घर गई तो पक्का ठाकुर साहब उसकी शादी उसी लड़के से करा देंगे और उसकी बहन का घर नहीं बसेगा। तो वो रूहान को अपने साथ उसके दूसरे घर में राजस्थान में चलने के लिए बोलती है, जहां पर वो बचपन में रहा करती थी, जो कि कोई और घर नहीं बल्कि वही घर है जिसको शुरुआत में दिखाया गया था, जहां पर एक आत्मा कैद है। खैर अब अंदर जाने से पहले ही वहां पर लॉक और गेट खुद पे खुद ही खुल जाते हैं। काली बिल्ली रूहान पे आ गिरती है, जिससे वो डर जाता है। यहाँ की लाइट्स भी खुद पे खुद ही ऑन हो जाती हैं, लेकिन रीत को इससे डर नहीं लगता। लेकिन बाहर से तभी छोटे पंडित इनको देख लेते हैं और डरते हुए ठाकुर साहब के पास में वो चला जाता है, जहां पर रीत की मौत की शोक सभा चल रही थी। सबको पता चलता है कि उस घर का दरवाजा खुद पे खुद खुल गया है, जहां पर कोई और नहीं बल्कि एक खतरनाक इविल स्पिरिट मंजुलिका कैद है। सभी लोग घबरा जाते हैं और बस उस कोठी या फिर महल की तरफ ढेर सारे लोग निकल पड़ते हैं, यानी कि एक आत्मा से निपटने के लिए 100 लोग जा रहे थे। पैसे तो मिले। खैर रीत इससे डर जाती है और वहीं छुप जाती है। तब जाकर रूहान सबके सामने नाटक करता है कि वो भूतों से बात कर सकता है। क्या देख रहे हो? देख लो, अभी से बात करो। आपके पीछे जो 2 आत्माएं खड़ी हैं, उनसे बात कर रहा हूं। और रीत की आत्मा की अंतिम इच्छा थी यहाँ पर आने की, और ये भी कि वो सभी लोग इसी घर में उसके साथ में आकर रहेंगे। यकीन दिलाने के लिए वो सबको कुछ ना कुछ बातें बोलता है, जैसे कि ठाकुर साहब को, रीत की भाभी अंजलिका को, रीत के चाचा को, छोटे बच्चे पोटलू को, जिससे मोस्टली सभी उस पर यकीन कर लेते हैं। और रीत की इच्छा के चलते सभी लोग इस घर को साफ करवा कर यहाँ पर रहने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि मंजुलिका को जो दरवाजा था ना वो वहाँ पर तंत्रों मंत्रों से बंद था, तो उनको वहाँ पर उतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था। अब रीत के कहने पर रूहान रीत की आत्मा का बहाना लेकर उसकी आखिरी इच्छा ये बताता है कि वो ये चाहती है कि उसकी छोटी बहन और सागर की शादी उसी डेट को हो जिस डेट पर रीत की शादी तय हुई थी। रीत की आखिरी इच्छा के चलते सभी इस पर मान जाते हैं और सागर और रीत की छोटी बहन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। बिल्कुल पसंद नहीं हो। क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन घर के अंदर मंजुलिका की आत्मा के चलते कुछ ना कुछ हलचल हम देख पाते हैं, जैसे रूहान को उसके ही जैसे कई रूप दिखाई देते हैं, रेवन बर्ड्स भी दिखाई देती हैं। बट अभी तक रीत इस बात को नहीं मान रही थी कि इस घर के अंदर कोई चुड़ैल या फिर भूत है, लेकिन रूहान को इनसे काफी डर लगता था। खैर इवेंचुअली अब दोनों में प्यार हो जाता है और गाने वगैरह बजने लगते हैं। अब यहाँ पर छोटे पंडित, बड़े पंडित और उसकी बीवी यानी कि पंडित आयन को उस पर यकीन नहीं था, यानी कि रूहान के ऊपर, क्योंकि इससे उनके धंधे के लिए खतरा था। मैं सिर्फ आत्माओं से बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती। ये तो हमारे से भी ज्यादा हरामी है। घंटा अंतर्यामी है,
ये हमसे भी बड़ा हरामी है। तो वो उसको फंसाने के लिए उसको मुखिया के घर पर ले जाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से एक अजीब सा मोड़ ले लेती है, क्योंकि एक हादसे के दौरान रूहान मुखिया की मरी हुई माँ के पास से छुपा हुआ खजाना निकाल देता है, जहाँ पर पंडित लोगों ने उसको फंसाने का प्लान बनाया था। और बस यहाँ से रूहान जो होता है वो रूह बाबा के नाम से फेमस हो जाता है और सभी गांव के लोग उसके पास में अपनी परेशानियां लेकर आने लगते हैं। मीनवाइल शराब के नशे में चाचा जी और रूहान मोंजुलिका वाले बंद दरवाजे और 3rd फ्लोर पर जाते हैं, जहाँ पर रूहान उस त्रिशूल को जैसे ही हटाता है वहाँ पर हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि वो डर जाता है और त्रिशूल वापस रख देता है। लेकिन तभी वहाँ पर अंजलिका भाभी आ जाती हैं और हमको मोंजुलिका की पूरी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। असल में इस कमरे के अंदर जो कैद है वो कोई और नहीं बल्कि अंजलिका भाभी की सगी बहन मोंजुलिका है, जो कि ट्विंस थीं। वो दोनों और उनके बाबा यहाँ पर संगीत और नृत्य की कला के साथ में यहाँ आए थे। इनके बाबा हमेशा अंजलिका को ही प्यार किया करते, जिसके चलते मोंजुलिका काली विद्या सीखने लगी जेलसी में, और ये दोनों ही बहनें बड़ी हो गईं, जिनका कैरेक्टर यहाँ पर तब्बू ने निभाया है। जल्दी ही मोंजुलिका पूरी तरह से काली विद्या सीख लेती है और उसको कुंवर जी यानी कि ठाकुर साहब के बेटे से प्यार भी हो जाता है। लेकिन उनको मोंजुलिका से नहीं बल्कि अंजलिका से प्यार था और उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन मोंजुलिका अब अपनी बहन पर काला जादू करती है, जिसको उसके बाबा देख लेते हैं, लेकिन वो अपने बाबा को भी मार डालती है और कहती है कि आप हमेशा से ही एक बेटी चाहते थे ना, अब आपकी एक ही बेटी जिंदा रहेगी। सुहागरात वाले दिन ही मोंजुलिका अंजलिका पर हमला करती है और फिर कुंवर को भी मारने वाली होती है, लेकिन एक चाकू की मदद से अंजलिका अपनी ही बहन को मार डालती है। लेकिन मोंजुलिका मरने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और कुंवर जी को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, जिससे उनकी पूरी बॉडी ही पैरालाइज्ड हो जाती है, यानी कि वो 18 साल से पैरालाइज्ड होते हैं। अब इसके बाद में ही उस बाबा को बुलाकर मोंजुलिका को उस कमरे में कैद कर दिया गया था और यही मूवी का स्टार्टिंग सीन था। रूहान को अंजलिका भाभी स्ट्रिक्टली मना करती हैं कि वो बिल्कुल भी इस दरवाजे को ना खोले, क्योंकि जो मोंजुलिका की आत्मा है वो नॉर्मल आत्माओं से काफी अलग है। खैर, अब एक दिन छोटा पंडित रीत को देख लेता है और हवेली में बड़े पंडित और पंडितायन के साथ में काफी सारे लोगों को लेकर आ जाता है। रीत को अब पूरे महल में ढूंढा जाता है, जहां पर वो उसी कमरे में जाकर छुप जाती है जहां पर मोंजुलिका कैद थी। तभी हम मोंजुलिका को उस कमरे के अंदर रीत के पीछे देख पाते हैं, जो कि बदले की भावना में जल रही थी। तभी अचानक से ही रूहान वहां पर आता है, जिसके सामने रीत मोंजुलिका के गेटअप में डांस करने लगती है, लेकिन वो उससे मजाक कर रही थी। लेकिन अब मोंजुलिका की आत्मा इस कमरे से आजाद हो गई थी। घर में शादी का माहौल भी था, लेकिन मोंजुलिका सभी बर्तन ढोल लगाड़ों को हवा में लेविटेट कर देती है, जिस दौरान रीत को भी यकीन हो जाता है कि मोंजुलिका वाकई में है और वो आजाद हो गई है उनकी गलती की वजह से। तभी सभी लोग बाहर दीवारों के ऊपर मोंजुलिका को चलते हुए देखते हैं, लेकिन रूहान ये कहता है कि ये रीत है, जो कि उन सब पर शक करने के लिए नाराज हो गई है। खैर, मोंजुलिका अंजलिका को उसके बेड से खींचने लगती है और उसको डराती है कि वो उन सबको तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। अंजलिका जाकर ये भी देखती है कि घर के बाहर रेवन बर्ड्स भी बैठी हुई थी। खैर, तभी अंजलिका भाभी डरी डरी रूहान के कमरे में जाती हैं, जिसको ये पता चल गया था कि रीत जिंदा है और बस अब सारी डिटेल्स रीत अपनी भाभी को बता देती है कि शुरुआत से अब तक क्या क्या हुआ है। रूहान का सच भी उनको पता चल गया था। ये लोग अब स्टार्टिंग वाले बाबा के पास में भी जाते हैं, जहाँ पर वो इनको वार्न करते हैं कि वो आत्मा वहाँ पर पिछले 18 सालों से कैद थी और उसकी शक्तियां बहुत बढ़ गई होंगी, लेकिन वो एक यज्ञ करेंगे जिसके दौरान मोंजुलिका की शक्तियां काफी कम हो जाएंगी और उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हम ये भी देखते हैं कि मोंजुलिका घर में पोटलू के साथ में खेल रही होती है, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, जो कि काफी स्ट्रेंज था। तभी अचानक से ही मोंजुलिका एक रात उस बाबा को पजेस कर लेती है और उनके ही हाथों उनके साथियों को मरवा देती है, जिससे डरकर बाबा वहां से भाग जाते हैं, विच वॉज वेरी ब्रूटल। और वो उनको मॉक कर रही थी कि उसकी शक्तियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। लेकिन अब एक ट्विस्ट में हम ये देख पाते हैं कि बड़े पंडित की वाइफ भी मोंजुलिका बन के सबको डरा रही थी, यानी कि वो जो दीवार पे चलने वाली मोंजुलिका थी वो कोई और नहीं बल्कि पंडित की वाइफ थी। यानी कि रियल मोंजुलिका तो आजाद हो ही गई है, लेकिन ये भी रूहान का सच बाहर लाने के लिए सब कर रहे थे। लेकिन मोंजुलिका इन सबको थप्पड़ मार मार कर इनका भूत निकालती है। बड़े पंडित को तो दूर दूर का भी सुनना शुरू हो जाता है। रूहान को भी इनका सच पता चल जाता है और वो भी इनको काफी मारता है। लेकिन तभी रूहान का सामना मोंजुलिका से हो जाता है, जो कि बेखौफ होकर वहां पर जाता है, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि ये कोई और नहीं बल्कि पंडित की वाइफ है। अब बस रूहान उसको चुनौती देता है कि विच के पैर तो उल्टे होते हैं ना, और वो तभी अपने पैरों को उल्टा कर देती है और उसको एक ऊंचाई वाली जगह से ले जाकर धक्का देने लगती है। लेकिन तभी सीन यहाँ पर कट हो जाता है।
अब हम महल का सीन देखते हैं जहां पर रूहान मोंजलिका के पोजेशन में वहां आता है और मेल वर्जन ऑफ आमी जे तोमार गाने लगता है जो कि सेक्सी एस एफ था, यानी कि मेस्मराइजिंग था बिल्कुल। खैर मोंजलिका अब अंजलिका को ये कहती है कि वो उसको आज मार डालेगी। अंजलिका लेकिन ये कहती है कि वो उन्हीं बाबा को बुलाकर उसको कैद करवा देगी, लेकिन तभी उस बाबा की लाश ऊपर से नीचे आकर गिरती है जिससे कि सभी डर जाते हैं। सबको रीत के जिंदा होने का भी सच पता चल जाता है। खैर अब पोजेशन में रूहान अंजलिका को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रीत की भाभी अंजलिका रीत को चाकू के दम पर उसको पकड़ लेती है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में इस घर में जो रीत की भाभी बन के रह रही थी पिछले 18 सालों से, वो अंजलिका नहीं बल्कि मोंजलिका थी। जी हाँ, उसने उस शुरुआत वाले बाबा के साथ मिलकर काला जादू करके अंजलिका को अपने वश में कर लिया था सुहागरात वाले दिन। अब सुहागरात वाले दिन उसने अंजलिका को अपने वश में किया और उसके कपड़े पहनकर खुद को मोंजलिका से अंजलिका बना दिया। अब असली अंजलिका उसके वश में काला जादू करने वाले कपड़े पहनकर मोंजलिका के ऊपर वार कर देती है, जिससे असली मोंजलिका अपनी ही बहन अंजलिका को मार देती है। यानी कि मोंजलिका ने अपनी जो पोजीशन थी वो अपनी बहन से स्विच कर ली थी। तो यहाँ पर जिसकी आत्मा इस महल के अंदर पिछले 18 सालों से कैद थी वो कोई और नहीं बल्कि इस घर की असली बहू यानी कि रियल अंजलिका थी। और मोंजलिका जो थी वो पिछले 18 सालों से सबसे झूठ बोल रही थी। इनफैक्ट इस घर के जितने भी मेंबर्स को ये बात पता चली थी कि ये अंजलिका नहीं बल्कि मोंजलिका है, उसने सबको मार दिया। और यहाँ तक कि कुंवर वाली कहानी भी झूठ बताई गई थी। उनको भी पता चल गया था कि ये मोंजलिका है क्योंकि उसको उसकी काला जादू करने वाली गुड़िया मिल गई थी। तो उसने कुंवर जी को भी ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था और मोंजलिका ने आकर कुंवर जी को धक्का दिया है, ये कहानी उसने झूठ बताई थी। अब अंजलिका की आत्मा ने आजाद होने के बाद मोंजलिका को जाकर डराना चाहा और उसको मारना भी चाहा, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरी क्योंकि वो तो खुद ही काला जादू किया करती थी। वो मेंटली भी काफी सिक थी। उसका सिंपल कहना था कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा और वो उसको मार तो देगी, लेकिन उसका 18 साल का झूठ कैसे सबके सामने आएगा। तब जाकर रूहान का रोल यहाँ पर आता है। जब उस दिन आपको याद होगा कि अंजलिका की आत्मा उसको ऊंचाई पर ले गई थी, तो वो गिरा नहीं था बल्कि अंजलिका ने उसको बचा लिया था और ये कहा था कि वो रीत को लेकर यहाँ से चला जाए। तब जाकर उसने अंजलिका को भाभी बुलाया और उसके सामने सारी सच्चाई आ गई और वही अंजलिका का दर्द समझ पाया था। और यही रीजन था कि उसने पोजेशन का नाटक किया ताकि मोंजलिका का जो सच है वो सबके सामने आ जाए। लेकिन इसके बाद में भी वो हंसती ही रहती है, लेकिन इस बार अंजलिका उसको पीट पीट कर उसी दरवाजे और रूम के अंदर कैद कर देती है और सबको वहां से जाने का बोलती है। रूहान का रूह बाबा वाला टाइटल भी बच जाता है और अंजलिका अब इस हवेली के अंदर अपनी बहन को टॉर्चर करती रहेगी। अब बाकी सब इस महल को छोड़कर वहां से चले जाते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर आप इस मूवी को पार्ट 1 से बिल्कुल भी मत जोड़ना, उसका कोई भी लिंक यहाँ पर थोड़ा बहुत भी नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं असल मुद्दे की, मूवी है कैसी। तो इसको आप पार्ट 1 से तो जोड़ो ही मत कि वो कैसी है, क्योंकि वहां पर वो साइकोलॉजिकल हॉरर था और यहाँ पर ये प्रॉपर हॉरर है। सो कंपेयर करना बिल्कुल गलत होगा। ओवरऑल बात करूँ तो मूवी ठीक है। I mean, मैं एक्सपेक्टेशंस काफी लो लेकर गया था, लेकिन मूवी मुझे सही लगी। जो स्टार्टिंग का सीन आता है ना, वहां से बेस काफी सही बनता है। लाइक मूवी ना रोलर कोस्टर राइड जैसी थी, ऊपर जाती है कभी नीचे आती है, लेकिन ओवरऑल मूवी ठीक है। खैर इसके अंदर गाने वगैरह भी सही हैं, लेकिन सबसे बढ़िया मुझे पर्सनली वो मेल वर्जन वाला आमी जे तोमार लगा। एंड कार्तिक आर्यन की एक्टिंग भी सही है। बट ऑब्वियसली मूवी की जो शो स्टॉपर है ना, वो यहाँ पर तब्बू हैं और उसके बाद में कार्तिक। ओवरऑल मूवी सही है, लाइट हॉरर कॉमेडी है। ऑब्वियसली मूवी के अंदर कमियां थी, लाइक ये डबल रोल और मेन विलन कोई और निकलती है। ये तो बिपाशा बासु की अलोन मूवी का कॉन्सेप्ट है, जो कि खुद एक हॉलीवुड की कॉपी थी। बट एग्जीक्यूशन यहाँ पर ठीक था। हालांकि जिस मोमेंट पे तब्बू बार बार गेट खोलने से रूहान को रोक रही थी ना, मैं समझ गया था कि ये पक्का मोंजलिका है और अंदर आत्मा किसी और की है, क्योंकि इस आत्मा ने बाहर निकलते ही सबसे पहले बाबा को मारा और किसी को भी नहीं। पोटलू के साथ में वो खेल भी रही थी और घर के अंदर उसने किसी भी मेंबर को नुकसान नहीं पहुंचाया था, जबकि वो इजीली ऐसा कर सकती थी। सो इट वाज ऑल वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। बाकी अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा है तो आपको ये कैसी लगी आप मुझे बताना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए